वेलकम टू देव एकेडमी। तो आज हम लोग पढ़ेंगे सीबीएसई क्लास 10 मैथ स्टैंडर्ड सैम्पल पेपर सॉल्व करेंगे जो टर्म 1 के लिए सीबीएसई ने लॉन्च किया है। इससे पहले मैं बेसिक मैथ्स का मैं सॉल्यूशन में करवा चुका हूँ। उस वीडियो का लिंक आपको इस वीडियो के डिस्क्रिप्शन में मिल जाएगा। तो आप देव एकेडमी को सब्सक्राइब कर लें, आपका क्लास 9 10th का मैथ्स एंड साइंस सॉल्यूशन आपको मिल जाएगा। तो चलिए हम अब क्वेश्चन शुरू करते हैं। हमारे पास फर्स्ट क्वेश्चन है, द रेशियो ऑफ एलसीएम एंड एचसीएफ ऑफ द लीस्ट कंपोजिट एंड लीस्ट प्राइम नंबर। लीस्ट कंपोजिट नंबर एंड लीस्ट प्राइम नंबर का एलसीएम एंड एचसीएफ का रेशियो बताना है हमें। तो पहले लीस्ट कंपोजिट नंबर क्या होता है, लीस्ट प्राइम नंबर क्या है, ये पहले पता होना चाहिए। तो हमारे पास नंबर्स क्या होते हैं, हमारे पास नंबर्स होते हैं 1 2 3 4 5 6 7, ऐसे हमारे पास नंबर्स होते हैं। तो उसमें से कंपोजिट नंबर और प्राइम नंबर आपको पता होगा। प्राइम नंबर क्या होता है, वैसा नंबर जिसका केवल और केवल 2 फैक्टर होता है उसे प्राइम नंबर कहते हैं। और कंपोजिट नंबर जिसके 2 से ज़्यादा फैक्टर्स होता है, जैसे यहाँ पर 1 है, 1 ना तो प्राइम नंबर है और ना ही कंपोजिट नंबर है, क्योंकि इसका केवल और केवल एक ही फैक्टर है 1। और 2 जो हमारे पास नंबर है, इसके 2 फैक्टर है, एक 1 के टेबल में 2 आता है और 2 के भी टेबल में 2 आता है। तो ये हमारा किस में आ जाएगा, प्राइम नंबर है 2 हमारे पास। 3 का भी 2 फैक्टर है, एक 1 के टेबल में 3 आता है और 3 के टेबल में 3 आता है। 4 हमारे पास नंबर है, 4 का टोटल 3 फैक्टर्स है, 1 के टेबल में 4 आता है, 2 के टेबल में 4 आता है और 4 के भी टेबल में 4 आता है। तो वैसा नंबर जिसका 2 या 2 से ज़्यादा फैक्टर्स हैं वो कंपोजिट नंबर होते हैं, और जिसका ओनली 2 फैक्टर है वो प्राइम नंबर होता है। तो मैं क्या बोला था, लीस्ट कंपोजिट नंबर और लीस्ट प्राइम नंबर का एलसीएम और एचसीएफ का रेशियो बताना था। तो हमारे पास लीस्ट कंपोजिट नंबर क्या हो जाएगा, लीस्ट कंपोजिट नंबर हमारे पास क्या है 4 एंड लीस्ट प्राइम नंबर हमारे पास क्या है 2, और इसका एलसीएम और एचसीएफ पूछा था। आप 4 को क्या लिख सकते हैं, 2 का स्क्वायर लिख सकते हैं आप 4 को। तो हमें एलसीएम और एचसीएफ का रेशियो फाइंड करना था। तो पहले हम लोग एलसीएम फाइंड कर लेते हैं, 2 का स्क्वायर और ये 2 टू द पावर 1। एलसीएम क्या होता है, यहाँ पे 2 नंबर एक ही नंबर है हमारे पास, तो मैक्सिमम पावर हमारा एलसीएम होता है। तो 2 का स्क्वायर ये 4 हमारा एलसीएम हो गया। और एचसीएफ क्या होता है, लिस्ट पावर, मिनिमम पावर, 2 का पावर 1 वो हमारा एलसीएम हो जाएगा 2। तो पूछा था एलसीएम और एचसीएफ का रेशियो, पहले एलसीएम बोला था, आपको इस पर फोकस करना है, पहले एलसीएम बोला था। तो एलसीएम और एचसीएफ का रेशियो पूछा था, तो क्या आ जाएगा हमारे पास 4:2। अब 2 से अब दोनों कैंसिल कर ले, 2 2 जा 1, 2 2 जा 4 और 2 1 जा 2। तो 2:1, 2 कहाँ है, ये हमारा ऑप्शन भी हमारा सही हो गया। तो हमारा क्वेश्चन नंबर फर्स्ट हो गया। क्वेश्चन सेकेंड है हमारे पास, द वैल्यू ऑफ के फॉर विच द लाइन्स, दो लाइन्स हमारे पास दिए हुए हैं और ये लाइन्स हमारे पास कॉन्सिडेंट है। फर्स्ट लाइन है 5x + 7y, अच्छा यहाँ थोड़ा मिसप्रिंट हो गया क्वेश्चन में। लाइन्स है हमारे पास 5x + 7y = 3 एंड 15x + 21y = K1। कॉन्सिडेंट, कौन साइड, ये जो दोनों लाइन है वो कौन साइड कर रही हैं। तो हमारे पास 3 टाइप्स ऑफ लाइन्स होते हैं, एक पहला जो इंटरसेक्ट करते हैं 2 लाइन, दूसरा जो दोनों लाइन जो आपस में पैरेलल्स होते हैं, और तीसरा कॉन्साइड मीन्स होता है एक के ऊपर एक ओवरलैप कर जाना, ये होता है। तो 3 कंडीशन होते हैं हमारे पास। तो यहाँ पर कॉन्साइड बोला है, कॉन्साइड का कंडीशन क्या होता है, A1/A2 = B1/B2 = C1/C2। तो ये कंडीशन हम यहाँ पर फॉलो करेंगे। हमारे पास फर्स्ट इक्वेशन क्या था, 5x + 7y = 3, फर्स्ट इक्वेशन था। सेकंड इक्वेशन है हमारे पास 15x + 21 = k, इक्वेशन सेकंड है हमारे पास। तो अब आप कंपेयर कर ले, ये हमारा A1 होता है, A1 B1 C1, A2 B2 C2, A1/A2 = क्या हो जाएगा हमारे पास 5/15। आप इसको कैंसिल करें, 1/3, B1/B2 हमारे पास क्या आ जाएगा 7/21 = 1/3 एंड C1/C2 हमारे पास आ जाएगा 3/k। और ये तीनों जो रेशियोज है वो इक्वल्स होते हैं अकॉर्डिंग टू कंडीशन।
तो यहाँ से हमारे पास आ जाएगा 1/3 इक्वल टू 1/3 इज इक्वल टू 3/k। तो अब यहाँ से अब किसी भी दो 1/3 इक्वल टू 1/3, अब कोई भी दो पेयर ले ले। अब यहाँ से मैं ये दो पेयर ले लेता हूँ, 1/3 इज इक्वल टू 3/k। तो ये क्या आ जाएगा, क्रॉस मल्टीप्लाई k इंटू 1k और 3 इंटू 3 9। तो k का वैल्यू हमारे पास 9 आ गया। तो ये हमारा k का वैल्यू आ गया, ये ऑप्शन ए हमारा करेक्ट हो गया। तो आपको यहाँ पर कोई सा भी दूसरा भी क्वेश्चन यहाँ पे आ सकता है। जब दो लाइन इंटरसेक्ट कर रहे हैं तो इस पॉइंट का सॉल्यूशन, ये मीटिंग पॉइंट होता है, इस पॉइंट का सॉल्यूशन एग्जाम में आता है। तो उससे कंडीशन क्या होता है, a1/a2 इज नॉट इक्वल टू b1/b2। इसमें जब दो लाइन पैरेलल होता है तो a1/a2 इज इक्वल टू b1/b2 इज नॉट इक्वल टू c1/c2। ये पैरेलल का कंडीशन होता है, और ये जब दो लाइन्स कॉन्साइड करते हैं तो ये कंडीशन होता है, a1/a2 इक्वल टू b1/b2 इक्वल टू c1/c2। क्वेश्चन नंबर 3 है हमारे पास, ए गर्ल वॉक्स 200 मीटर टूवर्ड्स ईस्ट एंड देन 150 मीटर टूवर्ड्स नॉर्थ। द डिस्टेंस ऑफ द गर्ल फ्रॉम द स्टार्टिंग पॉइंट इज। तो हमारे पास डायरेक्शन क्या क्या होता है, ये नॉर्थ डायरेक्शन, ये साउथ, ईस्ट एंड वेस्ट, ये डायरेक्शन होते हैं। तो इनिशियल पोजीशन हम मान लेते हैं कि इस पॉइंट से वो गर्ल वॉक करना स्टार्ट की थी। तो क्या बोला, ए गर्ल वॉक्स 200 मीटर टूवर्ड्स ईस्ट। ईस्ट की तरफ 200 मीटर जाती है, ईस्ट की तरफ ये 200 मीटर जाती है। ओ से ए की ओर, ए पॉइंट पर वो पहुंच गई, 200 मीटर ट्रैवल की। एंड देन 150 मीटर टूवर्ड्स नॉर्थ। नॉर्थ हमारा ऊपर की तरफ है, तो ये 150 मीटर नॉर्थ की तरफ गई। तो क्वेश्चन पूछा है, द डिस्टेंस ऑफ द गर्ल फ्रॉम द स्टार्टिंग पॉइंट। स्टार्टिंग पॉइंट से वो कितना मीटर डिस्टेंस ट्रैवल की। तो शॉर्टेस्ट डिस्टेंस हमें फाइंड करना होता है। तो शॉर्टेस्ट डिस्टेंस ये हो जाएगा, यहाँ पे OAB, और ये हमारा 90 डिग्री होगा। तो OB डिस्टेंस हमें फाइंड करना है। तो पाइथागोरस थ्योरम से इसको फाइंड कर सकते हैं OB। तो पाइथागोरस थ्योरम हमारा क्या होता है, h² इज इक्वल टू p² प्लस b²। वो क्या होता है, h² इज इक्वल टू p² प्लस b²। h हमारा क्या है, OB² इज इक्वल टू p², क्या है, AB² प्लस OA²। AB हमारे पास कितना है, 150 का स्क्वायर प्लस 200 स्क्वायर, क्या आ जाएगा हमारे पास, ये है हमारे पास OB²। 150 का स्क्वायर आपको करना है, तो 15 का स्क्वायर आप पहले करें। 2 2 5 1 0 है तो 2 0 हो जाएगा। 200 का स्क्वायर, 2 का स्क्वायर 4, डबल 0 है तो 4 टाइम्स 0 हो जाएगा। तो OB हमारे पास कितना आ जाएगा, अब दोनों को ऐड कर दें, क्या हो जाएगा, 62500। स्क्वायर रूट है तो इधर स्क्वायर था, इधर रूट आ जाएगा, और यहाँ पर हम प्लस साइन लेंगे। माइनस साइन क्यों नहीं लिए, क्योंकि हम OB फाइंड कर रहे हैं, और OB हमारा लेंथ होता है, और लेंथ कभी नेगेटिव नहीं होता है। तो 625 कितना होता है, 25 का स्क्वायर 625, और डबल 0 है तो 1 0, 250 सेंटीमीटर, सॉरी मीटर में दिया हुआ है, तो 250 मीटर हमारा आंसर हो जाएगा। ऑप्शन बी हमारा करेक्ट ऑप्शन हो जाएगा। तो हमारा क्वेश्चन नंबर 3 भी हो गया। क्वेश्चन 4 है हमारे पास, द लेंथ ऑफ द डायगोनल्स ऑफ ए रोम्बस आर 24 सेंटीमीटर एंड 32 सेंटीमीटर। देन द लेंथ ऑफ द एल्टीट्यूड ऑफ द रोम्बस इज। हमारे पास एक रोम्बस है, हमारे पास एक रोम्बस है, ये सारा साइड सेम होता है, सारा साइड सेम होता है रोम्बस का। इसको हम नेमिंग दे देते थे ABCD, इसका हम नेमिंग कर दिए। द लेंथ ऑफ द डायगोनल्स, इसके दो डायगोनल्स होते हैं, दोनों डायगोनल्स का लेंथ दिया हुआ है, एक का 24 सेंटीमीटर और सेकेंड है हमारे पास डायगोनल 32 सेंटीमीटर। तो बोला ना, क्वेश्चन पूछा है देन द लेंथ ऑफ द एल्टीट्यूड ऑफ द रोम्बस। एल्टीट्यूड क्या होता है, ये हमारे पास 4 साइड्स है और हमारे पास 4 ट्रायंगल्स बन रहे हैं। तो ट्रायंगल का बेस, ये जो साइड हो रहा है ना, ये साइड, वही ये हमारा बेस है। एल्टीट्यूड बेस के ऊपर होता है। और जैसे ये हमारे, जैसे ये O और ये जो डायगोनल्स होते हैं रोम्बस के डायगोनल्स, वो परपेंडिकुलर बाइसेक्ट करते हैं। यहाँ पे परपेंडिकुलर बाइसेक्ट करेंगे। ये परपेंडिकुलर बाइसेक्ट मीन्स ये 24 सेंटीमीटर परपेंडिकुलर बाइसेक्ट मीन्स O इज द मिड पॉइंट ऑफ BD एंड O इज द मिड पॉइंट ऑफ AC। O मिड पॉइंट BD का हो जाएगा, तो ये टोटल ये 24 है, तो ये कितना हो जाएगा, 12 और 12 हो जाएगा, और ये 32 है, तो कितना हो जाएगा, 16 और 16, तो ये 12 सेंटीमीटर, ये 16 सेंटीमीटर है। तो पाइथागोरस थ्योरम से ये साइड्स हमारे पास आ जाएगा, मीन्स
बी सी आ जाएगा हमारे पास। हमें फाइंड क्या करना था, लेंथ ऑफ द एल्टीट्यूड ऑफ द रोम्बस। तो रोम्बस का लेंथ फाइंड करना है, तो हमें लेंथ वाला फॉर्मूला लगाना होगा। तो एरिया ऑफ रोम्बस क्या होता है, एरिया ऑफ रोम्बस वो क्या होता है, एल्टीट्यूड हमें फाइंड करना है, तो एल्टीट्यूड का फॉर्मूला लगाना होगा। एल्टीट्यूड ही हाइट होता है, जो शॉर्टेस्ट डिस्टेंस कहते हैं, और वो हमेशा परपेंडिकुलर होता है। तो वो क्या होता है, हाइट इंटू साइड, हाइट इंटू साइड। और एरिया ऑफ रोम्बस क्या होता है, हाफ इंटू डायगोनल 1 इंटू डायगोनल 2 इज इक्वल टू हाइट इंटू साइड। तो साइड्स तो नहीं पता हमें, हाइट इंटू साइड, साइड्स यहाँ से पहले हम लोग साइड्स फाइंड कर लेते हैं, साइड्स फाइंड कर लेते हैं। साइड्स यहाँ पर क्या आ जाएगा, पाइथागोरस थ्योरम लगा देते हैं ना, यहाँ पर ट्रायंगल, इन ट्रायंगल बी ओ सी, इन ट्रायंगल बी ओ सी ये ले लेते हैं। तो बी सी स्क्वायर इज इक्वल टू क्या आ जाएगा, बी सी स्क्वायर इज इक्वल टू ओ बी स्क्वायर प्लस ओ सी स्क्वायर। तो ओ बी स्क्वायर हमारे पास 12 का स्क्वायर है प्लस 16 स्क्वायर, ये क्या आ जाएगा 12 स्क्वायर 144, 16 स्क्वायर 256, ऐड करेंगे 400 आ जाएगा। ये हमारे पास बी सी स्क्वायर है, तो यहाँ से बी सी कितना आ जाएगा 20 सेंटीमीटर। बी सी हमारे पास आ गया 20 सेंटीमीटर, बी सी आ गया 20 सेंटीमीटर। तो बी सी मीन्स बी सी हमारा साइड आ गया, तो साइड ड्रग यहाँ पे पुट कर दें 20, हाइट हम एच लेट कर लेते हैं, और ये यहाँ से आ जाएगा हाफ इंटू डायगोनल 1, डायगोनल 1 था, एक था 24 और 32, 24 इंटू 32 इज इक्वल टू एच इंटू 20। एच फाइंड करना है, अब एच को यहीं पे रहने दे, 20 नीचे आ जाएगा 1/2 इंटू 24 इंटू 32 बाई ये 20 नीचे आ जाएगा 20। अब आप कैंसिल कर दें, आप कैंसिल कर दें, ये कैंसिल हो जाएगा, 2 10 जा 20, ये 12 टाइम्स में 2 6 जा 12, 32 इंटू 6, 6 2 जा 12 का 2, 1 कैरी, 6 3 जा 12 और 119/10 इज इक्वल टू एच। तो यहाँ से क्या आ जाएगा, 10 को 192 से डिवाइड करेंगे तो 19.2 आ जाएगा। एच इज इक्वल टू 19.2 सेंटीमीटर। तो ये हमारा ऑप्शन डी हमारा करेक्ट ऑप्शन हो जाएगा। तो हमारा क्वेश्चन 4 भी हो गया। नेक्स्ट क्वेश्चन है हमारे पास, 2 fair coins are tossed, what is the probability of getting the most one head। हमें 2 फेयर कॉइन को टॉस करना है और बताना है, प्रोबेबिलिटी हम लोग को बताना है गेटिंग द मोस्ट वन हेड। आपको इस पर फोकस करना है, मोस्ट वन हेड, ये वन हेड आपसे पूछा है। तो हम 2 कॉइन को टॉस करते हैं, तो टोटल आउटकम्स क्या क्या पॉसिबल्स है, टोटल पॉसिबल आउटकम्स, टोटल पॉसिबल आउटकम्स वो हमारे पास क्या क्या आ जाएंगे। 2 कॉइन को टॉस कर रहे हैं, तो हो सकता है फर्स्ट में भी हेड आए, सेकंड में भी हेड आ जाए, फर्स्ट में हेड आए और सेकंड में टेल आ जाए, फर्स्ट में टेल आए सेकंड में हेड आ जाए, या फिर दोनों में टेल आ जाए। तो टोटल पॉसिबल आउटकम्स हमारे पास कितने हो जाएंगे, 4। और हमसे पूछा है प्रोबेबिलिटी। प्रोबेबिलिटी में 2 ही चीज पर मेन फोकस करना रहता है, एक फेवरेबल आउटकम्स और दूसरा टोटल पॉसिबल आउटकम्स, मीन्स टोटल नंबर ऑफ आउटकम्स। तो टोटल पॉसिबल आउटकम्स हमारे पास 4 है, और फेवरेबल आउटकम्स जो हमें क्वेश्चन में पूछा जाता है। तो क्वेश्चन में क्या पूछा गया, मोस्ट वन हेड। एट मोस्ट वन हेड का मतलब होता है आइदर 0 और 1। यहाँ हेड पूछा है, मीन्स कम एक हेड रहना चाहिए और हेड नहीं भी रह सकता है उसमें, आइदर 0 और 1। तो यहाँ में सबसे पहले जिसमें हेड है, हेड हमारे पास इसमें भी है, इसमें भी है, और जिसमें हेड नहीं भी है वो भी एट मोस्ट वन हेड में आता है। तो इसमें भी हेड हमारे पास नहीं है। तो फेवरेबल आउटकम्स हमारे पास कितने हैं, 3 है। फेवरेबल आउटकम्स हमारे पास कितने हैं, 3 है। तो प्रोबेबिलिटी हमसे पूछा है एट मोस्ट वन हेड, प्रोबेबिलिटी ऑफ एट मोस्ट वन हेड वो क्या आ जाएगा हमारे पास, फेवरेबल आउटकम्स बाय टोटल आउटकम्स। फेवरेबल आउटकम्स है हमारे पास 3 और टोटल आउटकम्स है 4। तो हमारा आंसर क्या आ गया, 3/4। तो 3/4 ऑप्शन ए हमारा करेक्ट ऑप्शन हो गया। तो हमारा क्वेश्चन नंबर 5 भी हो गया। नेक्स्ट क्वेश्चन है हमारे पास क्वेश्चन नंबर 6,
ट्रायंगल ए बी सी इज सिमिलर टू ट्रायंगल पी क्यू आर। हमारे पास दो ट्रायंगल है, एक ट्रायंगल है हमारे पास ए बी सी और दूसरा ट्रायंगल है हमारे पास पी क्यू आर। इफ ए एम एंड पी एन आर द एल्टीट्यूड्स ऑफ ट्रायंगल ए बी सी एंड पी क्यू आर। ए बी सी पर एल्टीट्यूड हमारे पास है ए एम और पी क्यू आर ट्रायंगल में हमारे पास एल्टीट्यूड है पी एन, और एल्टीट्यूड हमेशा वो परपेंडिकुलर होता है, एल्टीट्यूड हमारे पास वो परपेंडिकुलर होता है। क्वेश्चन पूछा है एंड ए बी स्क्वायर इक्वल टू पी क्यू स्क्वायर। हमारे पास गिवन है ए बी स्क्वायर रेशियो पी क्यू स्क्वायर इज इक्वल टू 4/9। देन ए एम रेशियो पी एन हमसे पूछा है, ए एम रेशियो पी एन हमसे पूछा है, मीन्स साइड के स्क्वायर का रेशियो हमारे पास गिवन है एंड एल्टीट्यूड का रेशियो हमें पूछा है। तो ट्रायंगल चैप्टर से अगर आप पढ़े होंगे तो आपको पता होगा जो साइड्स का रेशियो का स्क्वायर हो, साइड्स का जो रेशियो होता है, जब दो ट्रायंगल जब हमारे पास सिमिलर होते हैं तो जो साइड्स का रेशियो होता है वही रेशियो एल्टीट्यूड का भी होता है। मीन्स ए बी, हम साइड्स का रेशियो यहाँ से क्या आ जाएगा, ए बी बाई पी क्यू, कॉरेस्पॉन्डिंग रेशियो ए बी का कॉरेस्पॉन्डिंग क्या है पी क्यू है, वो इक्वल होगा बी सी बाई क्यू आर। बी सी रेशियो क्यू आर वो इक्वल होगा ए सी रेशियो पी आर। रेशियो या फिर डिवाइड दोनों बात एक ही होता है, तो ये इक्वल होता है कॉरेस्पॉन्डिंग एल्टीट्यूड्स के रेशियो के। तो अगर हमें साइड्स का रेशियो पता चल जाएगा तो वही रेशियो एल्टीट्यूड का भी रेशियो होता है। तो ए बी स्क्वायर बाई पी क्यू स्क्वायर हमारे पास 4/9 था, तो यहाँ से हम क्या करते हैं ना, यहाँ से ए बी बाई पी क्यू का होल स्क्वायर इज इक्वल टू, इसको ऐसा लिख सकते हैं 2/3 का होल स्क्वायर लिख सकते हैं, 2 का स्क्वायर 4 और 3 का स्क्वायर 9। तो क्या होगा ना, स्क्वायर से स्क्वायर कैंसिल आउट हो जाएगा, क्या बचेगा हमारे पास ए बी बाई पी क्यू इज इक्वल टू 2/3 मीन्स 2:3। तो हमारा 2:3 ऑप्शन डी हमारा करेक्ट ऑप्शन हो जाएगा। इसमें बस एक ही कॉन्सेप्ट आपको याद रखना है कि साइड्स का रेशियो, साइड्स का कॉरेस्पॉन्डिंग रेशियो जो होता है वो एल्टीट्यूड का कॉरेस्पॉन्डिंग रेशियो के इक्वल होता है। तो क्वेश्चन नंबर 6 भी हमारा हो गया। क्वेश्चन 7 है हमारे पास, इफ 2 sin स्क्वायर बीटा माइनस कॉस स्क्वायर बीटा इज इक्वल टू 2, देन बीटा का वैल्यू हमें बताना है। हमारे पास गिवन है 2 sin स्क्वायर बीटा माइनस कॉस स्क्वायर बीटा इज इक्वल टू 2, देन हमें बीटा का वैल्यू फाइंड करना है। तो ऐसे क्वेश्चन में ना सबसे पहले में एक ट्रिकोनोमेट्रिक फंक्शन में चेंज करना रहता है, या तो आप साइन को कॉस में चेंज कर दें या फिर कॉस को आप साइन में चेंज कर लें। तो हम अभी कॉस को साइन में चेंज कर देते हैं। 2 sin स्क्वायर बीटा, कॉस स्क्वायर बीटा इज इक्वल टू क्या होता है, आपको मेन फॉर्मूला पता होगा, साइन स्क्वायर थीटा प्लस कॉस स्क्वायर थीटा इज इक्वल टू 1 होता है। हमें कॉस स्क्वायर थीटा के प्लेस पर यहाँ पर बीटा है जो एंगल्स को रिप्रेजेंट करता है, तो हमें कॉस स्क्वायर थीटा इज इक्वल टू क्या हो जाएगा 1 माइनस साइन स्क्वायर थीटा। तो कॉस स्क्वायर बीटा के प्लेस पर हम लिख सकते हैं 1 माइनस साइन स्क्वायर बीटा इज इक्वल टू 2। तो यहाँ से क्या आ जाएगा हमारे पास 2 sin स्क्वायर बीटा माइनस 1 माइनस इंटू माइनस प्लस साइन स्क्वायर बीटा इज इक्वल टू 2। यहाँ से क्या आ जाएगा 2 sin स्क्वायर बीटा प्लस 1 sin स्क्वायर बीटा, क्या आ जाएगा 3 sin स्क्वायर बीटा, और यहाँ आ जाएगा 2 माइनस 1 है, उधर आ जाएगा +1, 2 + 1 3 आ गया। तो यहाँ से हमारे पास आ जाएगा साइन स्क्वायर थीटा नहीं, यहाँ पे बीटा है, साइन स्क्वायर बीटा इज इक्वल टू 3, ये 3 मल्टीप्लाई है, डिवाइड आ जाएगा, ये कैंसिल होकर के 1 आ जाएगा। तो साइन स्क्वायर बीटा इक्वल टू 1, देन साइन बीटा इज इक्वल, साइन स्क्वायर बीटा इज इक्वल टू 1, देन साइन बीटा इज इक्वल टू 1। यहाँ पर हम स्क्वायर हटा दिए, ये स्क्वायर नहीं है, स्क्वायर हटा दिए, और यहाँ पर √1 आएगा, तो √1 1 होता है, प्लस में आएगा, माइनस में यहाँ पे नहीं आएगा, आपको माइनस आपको 11 क्लास में पढ़ना है। तो साइन में ही आपको देखना है कि साइन में 1 कितने डिग्री का वैल्यू होता है, तो साइन 90 का वैल्यू 1 होता है। तो साइन बीटा इज इक्वल टू साइन 90, तो यहाँ से बीटा इज इक्वल टू क्या हो जाएगा 90 डिग्री। तो ऑप्शन बी हमारा ये करेक्ट ऑप्शन हो जाएगा। यहाँ हम क्या किए ना, साइन स्क्वायर बीटा इज इक्वल टू 1 आया था, तो साइन बीटा ये स्क्वायर हटता है तो इधर रूट आता है और साथ में प्लस माइनस भी आता है, तो अब यहाँ पर माइनस नहीं आएगा, आपको माइनस वाला 11 में आपको पढ़ना है, आपको 90 डिग्री तक ही यहाँ पर पढ़ना है। तो साइन बीटा इज इक्वल टू 1, तो साइन में ही आपको एंगल्स आपको ढूंढना है कि साइन में 1 कितने का वैल्यू होता है, तो साइन 90 का वैल्यू 1 होता है, तो बीटा इज इक्वल टू 90 डिग्री।
तो ये हमारा ऑप्शन बी हमारा करेक्ट ऑप्शन हो गया। क्वेश्चन 8 है हमारे पास, प्राइम फैक्टर्स ऑफ द डिनोमिनेटर ऑफ ए रैशनल नंबर विथ द डेसिमल एक्सपेंशन। 1 मिनट, यहाँ पे क्वेश्चन पूरा नहीं है, यहाँ पे क्वेश्चन थोड़ा सा पूरा नहीं था। प्राइम फैक्टर्स ऑफ द डिनोमिनेटर ऑफ ए रैशनल नंबर विद द डेसिमल एक्सपेंशन 44.123। सबसे पहले तो हमें यहाँ पर बोल दिया है कि ये एक रैशनल नंबर है। तो रैशनल नंबर क्या होता है? सबसे पहला रैशनल नंबर जो होता है जिसे हम पी बाय क्यू के फॉर्म में लिख सकते हैं, इसे पी बाय क्यू के फॉर्म में लिखा जा सकता है। सेकंड, ये इसका फर्स्ट कंडीशन हो गया रैशनल नंबर का। सेकंड कंडीशन होता है वो टर्मिनेटिंग फ्रैक्शन होता है, वो टर्मिनेटिंग डेसिमल फ्रैक्शन होता है। टर्मिनेटिंग डेसिमल फ्रैक्शन होता है मीन्स पूरा पूरा वो टर्मिनेट कर जाता है, मीन्स उसे डिवाइड करने पर रिमाइंडर 0 आ जाता है। और ये थर्ड हमारे पास होता है उसका जो डिनोमिनेटर रहता है वो 2, जो डिनोमिनेटर रहता है वो डिनोमिनेटर में 2 और 5 का फैक्टर आता है, वो डेसिमल ये रैशनल नंबर हमारे पास होता है। तो 44.123 ये पूछा है कि इसके जो डिनोमिनेटर का जो फैक्टर करेंगे तो वो क्या आएगा, उसके प्राइम फैक्टर्स किस फॉर्म में आएंगे, 2 3 2 3 5 2 5 और 3 5। तो उसके डिनोमिनेटर किस फैक्टर में आएंगे, 2 और 5 के फैक्टर में। तो ऑप्शन सी हमारा करेक्ट ऑप्शन हो जाएगा। 9 क्वेश्चन है हमारे पास, द लाइन्स x इक्वल टू ए एंड y इक्वल टू बी आर। जो दो लाइन्स के इक्वेशंस है हमारे पास वो इंटरसेक्टिंग है, पैरेलल्स है, ओवरलैपिंग है या फिर नॉन ऑफ दीज है। तो हमारे पास ये हमारा x एक्सिस होता है और ये y एक्सिस होता है। तो फर्स्ट, और ये हमारे पास ऑरिजिन होता है 0,0 हमारे पास ऑरिजिन होता है। x इक्वल टू ए, x इक्वल टू ए, x पर आप एक डिस्टेंस हम ले लेते हैं। यहाँ पर x इक्वल टू क्या है हमारे पास, a है, एंड y इक्वल टू b है हमारे पास। y इज इक्वल टू यहाँ से यहाँ तक का डिस्टेंस हमारे पास क्या है, b है। तो x इक्वल टू a है, ये x इक्वल टू a है हमारे पास। x इक्वल टू a मीन्स x 2 3 5 आप कुछ भी आप कंसीडर कर सकते हैं। तो x एक्सिस से ओरिजिन से इस पॉइंट के बीच के डिस्टेंस हम a यहाँ पर क्वेश्चन में दिया गया, हम कुछ भी लेट कर सकते हैं। तो ये हमेशा x इक्वल टू कुछ भी रहता है तो वो y के पैरेलल्स होता है, एंड y इक्वल टू b है तो ये हमेशा x के पैरेलल होता है, x के पैरेलल होता है। तो यहाँ पर हमारे पास ये मीटिंग पॉइंट हो गया। तो 3 टाइप्स ऑफ लाइन्स होते हैं। सबसे पहले 2 लाइन्स इंटरसेक्ट करते हैं तो उसका 1 सॉल्यूशन आता है। एक 2 लाइन पैरेलल्स होते हैं और तीसरा एक के ऊपर एक वो ओवरलैप करते हैं जिसे कॉन्साइड कहते हैं। तो यहाँ पर इंटरसेक्ट कर रहा है तो हमारा ये ऑप्शन 9 का ए ऑप्शन हमारा ये करेक्ट ऑप्शन हो जाएगा। तो क्वेश्चन नंबर 9 भी हो गया। क्वेश्चन 10 है हमारे पास, द डिस्टेंस ऑफ पॉइंट ए -5,6 फ्रॉम द ओरिजिन इज, फ्रॉम द ओरिजिन इज, यहाँ पे ओरिजिन है, हमें डिस्टेंस फाइंड करके दिखाना है। एक हमारे पास पॉइंट ए है हमारे पास और उस पॉइंट का कोऑर्डिनेट है -5,6 और दूसरा हमारे पास ओरिजिन है। ओरिजिन क्या होता है, 0,0। इसके बीच हमको डिस्टेंस फाइंड करके दिखाना है। ये हमारा फर्स्ट क्या होता था, x1 y1 और सेकेंड कोऑर्डिनेट x2 y2। तो डिस्टेंस हमारे पास क्या होता है, डिस्टेंस x2 माइनस x1 का होल स्क्वायर प्लस y2 माइनस y1 का होल स्क्वायर। आप यहाँ पर रख दें, आपका डिस्टेंस आ जाएगा x2 माइनस x1 0, ये फॉर्मूला वाला माइनस है और ये पहले से माइनस है तो माइनस इंटू माइनस प्लस हो जाएगा स्क्वायर, y2 माइनस y1 0 माइनस 6 का स्क्वायर, 0 माइनस 6 का स्क्वायर। तो 0 प्लस 5 5, 5 का स्क्वायर 25 प्लस 0 माइनस 6 -6 और -6 का स्क्वायर मीन्स -6 को 2 टाइम्स मल्टीप्लाई करना, 6 6 36 और माइनस इंटू माइनस प्लस। तो यहाँ से क्या आ गया हमारे पास 36। तो ये क्या हो गया हमारे पास, ऐड कर दें 6 प्लस 5 1, 11 1 कैरी, 3 प्लस 2 5 और 1 6, √61 यूनिट्स इसका आंसर हो जाएगा। तो √61 यूनिट्स, ये ऑप्शन डी हमारा करेक्ट ऑप्शन हो गया। तो ये स्टैंडर्ड मैथमेटिक्स का 10 नंबर क्वेश्चन तक सॉल्यूशन हो गया। आपको ये सॉल्यूशन कैसा लगा कमेंट करके आप जरूर बताएं, और हमारे चैनल पर नए हैं तो चैनल को सब्सक्राइब जरूर कर लें और अपने दोस्तों के साथ शेयर जरूर करें। थैंक्स फॉर वॉचिंग।